रूस को अच्छी तरीके से मालूम है कि इस तरह की गतिविधियां अगर होंगी, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी तरफ से जो चेतावनी है वो भी दे रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल कुलकर्णी, रूस एक ही सधे हुए कदम के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ नेटो के हिसाब से बात आगे बढ़ने नहीं दे रहा है जो उसे एक सैन्य चैलेंज दे सके, और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूक्रेन में जो उसकी गतिविधियां हैं जो अब पूरी तरीके से दुनिया को एक ऐसी असमंजस की स्थिति में घसीट रही है कि युद्ध के बादल छाए हैं, इससे कोई इनकार इस समय कर नहीं सकता। अमेरिकी घोषणाओं पर तो इंतजार रहेगा, जो बाइडेन क्या कहते हैं उस पर तो इंतजार रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से इस समय की परिस्थितियां क्या युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं, या फिर रूस एक परोक्ष युद्ध की ओर ही बढ़ेगा, धीरे धीरे सिर्फ यूक्रेन पर उस तरह से शिकंजा अपना रखेगा कि उसका दबदबा रहे समूचे यूरोप में, समूची दुनिया में? श्वेता जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है और रूस हमला मेरे राय में नहीं करेगा। रूस पूरी तैयारी है, और अभी नहीं, पिछले 1 महीने से और तकरीबन आप लगा ले पिछले 6 महीने से धीरे धीरे वो ट्रेनिंग की मदद से वो यूक्रेन की सीमाओं पर पहुंच गया है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि यूक्रेन को तकरीबन रूस ने सब जगह से घेर रखा हुआ है। उसके 1.25-2 लाख सैनिक अति आधुनिक हथियारों के साथ सीमाओं पर लगे हुए हैं, तो रूस को हमला करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यूक्रेन में काबिलियत नहीं है, और यूक्रेन भी कभी कुछ नहीं सोच सकता है, नाटो तो कुछ भी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ लिप सर्विस ही होगा, या ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी भी जो सैंक्शन घोषित किए हैं पिछले कई दिनों से लगातार जो अमेरिका की तरफ से बुलेटिन आ रहे हैं, आज हमला होगा, कल हमला होगा। आपको लगता है ये सब कुछ होते हुए करते हुए आपने देखा क्या सैंक्शन लगे हैं? उनको इनका जो डीलिंग है, चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेट्स्क, दोनों जो रिपब्लिक जिसका मान्यता रूस ने दी है, उनके साथ उनकी बहुत ही लिमिटेड डीलिंग है। ये अभी तक जो भी सैंक्शन हुए हैं एब्सोल्युटली सिंबॉलिक सैंक्शन है। इसी से पता चलता है कि उनको मालूम है कि दबदबा रूस का है, रूस चाहे तो वो कर सकता है, तो रूस करेगा नहीं। रूस को भी मालूम है कि अगर वो करता है तो इंसर्जेंसी की स्थिति पैदा हो जाएगी पश्चिमी यूक्रेन के अंदर, और रूस नहीं चाहता है। क्योंकि अगर आप जॉर्जिया वाले में देखें, जिस प्रकार से अब्खाज़ी और साउथ एसेट में हुआ था, उस ऑस्ट्रेलिया और अब्खाज़िया में जो हुआ उसमें रूस के भी काफी सैनिक मारे गए, वैसे जॉर्जिया के भी काफी सैनिक मारे गए। ऐसी हालात रूस नहीं चाहता है, और जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है रूस के साथ हो रहा है, और रूस अपने लिमिटेड जो एम है रूस का, वो मुझे लगता है रूस ने हासिल कर लिया है। अब जब रूस को भी उसके पार्लियामेंट ने पुतिन को पूरी मान्यता दी कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैनिक को अपने रूस के हाथों के पास, लेकिन रूस जरूर इस्तेमाल करेगा जब अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि ये दोनों गणराज्यों को जो मान्यता मिली है उन्होंने तो इन्वाइट किया है। अब उन्होंने जब इन्वाइट किया है तो ये पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर जाके वहां पर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी जो सीज फायर है, मिन्स्क एग्रीमेंट का जो सीज फायर है, उन दोनों में 15 किलोमीटर का अंतर है। यूक्रेनियन आर्मी और ये जो सेपरेटिस्ट से जिनको सपोर्ट है रूस का, तो मुझे नहीं लगता है मेरी राय में, क्योंकि रूस जो विश्व ने करना था, जापान सैंक्शन लगा रहा है। सैंक्शन किसके लग रहे हैं? सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव के ऊपर, और इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इमेज शेयरिंग। तो ये जो छोटे मोटे सैंक्शन लग रहे हैं उसके ऊपर रूस को कोई फिक्र नहीं, तो सारा का सारा चीन से उनके लिए आ जाएगा। तो ऐसी हालत में जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है उसका सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। जर्मनी को अभी गैस मिलने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है। और इसके लिए तो मेरी राय में श्वेता जी, ऐसे नहीं लगता है मेरे को कि कुछ जबरदस्त कुछ रूस करने वाला है। जरूर यूएस की तरफ से अभी आप सुनेंगे बाइडेन जो कहेंगे, आवाज जरूर करेंगे, जरूर वो कोशिश करेंगे दबाव डालने की। तो रूस का जो लिमिटेड उसका ऑपरेशनल ये था, क्या उसको बोलेंगे कि उसकी जो एम था वो उसने अचीव कर लिया है, उससे ज्यादा नहीं थी। जॉर्जिया में भी 20% के ऊपर आज भी रूस का दबदबा है,
और वो दोनों इलाके उसके पास है। इस तरह ये तकरीबन 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है डोनबास का। हाँ, जरूर मैं कहूंगा कि जो लैंड रूट है, क्योंकि सी ऑफ अजोव जो है वहां से क्रीमिया से लेकर, क्योंकि सी के द्वारा डोनबास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मारिउपोल और ओडेसा दोनों लैंड कनेक्टिविटी हो जाता है क्रीमिया से और एग्जिस्टिंग डोनबास रीजन का, तो फिर क्या वो बोलते हैं नोवा रशिया, मतलब न्यू रशिया, ईस्ट यूक्रेन को क्लीन डिवाइड करेगा, ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन। और ईस्ट यूक्रेन के लिए फिर उसके पास कंप्लीट है, वो बफर हो जाता है उसके लिए। लेकिन अभी जो हालात है, मुझे नहीं लगता है रूस इससे ज्यादा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूस का दबदबा भारी है। रूस ने जो करना था, दिखाना था, रूस ने दिखा दिया है और विश्व भी जानता है कि रूस की काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। रूस जो चाहे कर सकता है, पश्चिमी देश कुछ भी नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में सैंक्शन लगाने के वाकई कुछ भी नहीं कर सकते। जनरल बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर सज्जन हाथ पहले आपसे, चूंकि यूरोपियन यूनियन के साथ आपके अनुभव को समझना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ये जो सैंक्शंस हैं वो एक तरह से सिंबॉलिक ही कहे जाएंगे? क्या वाकई रूस के लिए उनके कोई मायने नहीं रह जाएंगे? और ऐसे में अगर जो बाइडेन कुछ देर बाद आकर इस तरह के सैंक्शंस की घोषणा भी करते हैं, तो वो किस हद तक डेटरेंट होगा रूस के इन एक्शंस के लिए, इन अग्रेसिव एक्शंस के लिए? देखिए, मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा इसमें। श्वेता जी, जो एक हमारे और पैनलिस्ट ने भी कहा है, बड़ी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। परंतु पहले अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, तो मेरे विचार से मेरे ख्याल से रूस एक ऐसा देश है श्वेता जी, जो कि सबसे ज्यादा उसने सैंक्शंस सहे हैं पिछले 20, 25, 30 सालों में। तो इसीलिए उसको ये सैक्रिफाइस करने का, उसको ये त्याग करने का बहुत ही तजुर्बा है, बहुत ही अनुभव है। और जब भी वो ऐसे सैंक्शंस लगते हैं तो राष्ट्रपति पुतिन अपने को और भी ज्यादा प्रोजेक्ट कर पाते हैं एज अ नेशनलिस्ट, एज अ रशियन नेशनलिस्ट। तो इसीलिए जो नॉर्मल सैंक्शंस हैं मेरे विचार से, उससे उसको इतना ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। 2-3 चीजें हैं जहां की नुकसान होगा, हो सकता है।